क्या क्या कहता था? चुप! रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अबे तू है कौन तू? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। टेक्नोलॉजी जरा बारी बारी से आने दो। आज हम कहते तू क्या है बे? भाई पाकिस्तानी भाग रहे हैं ट्रॉफी लेकर हारने के बाद। पहली फुर्सत में निकल। राहुल गांधी कोलंबिया में है। कोई बॉलीवुड फिल्म मेकर इंसानी खाल खिला रहा है किसी को। ऑडियंस, आई लव यू लॉट। कहीं ट्रम्प को नई औलाद मिल रही है। ये अमेरिका से मेरे डैडी जी ने दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प जी ने। सब पता चला, मैंने अपना डीएनए चेक कराया, इसमें मेरे डीएनए में सिर्फ ट्रम्प 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 निकला। और कहीं डोनाल्ड ट्रम्प और शहबाज शरीफ महिषासुर बने हैं। What a crazy week we have had। और हम यहाँ आपको इस हफ्ते की सारी क्रेजी हाइलाइट्स को याद दिलाने आए हैं। खाओ माँ कसम। दिस वीक स्टार्टेड विद द एशिया कप ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन संडे को होनी थी, लेकिन होते होते मंडे हो गया और अभी भी हुई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मिनिस्टर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट और अनफॉर्चुनेटली एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। वो दिल जले आशिक नहीं होते, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। अंजले, अंजले। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने भी ऐसा ही किया। ट्रॉफी पाकिस्तान को नहीं मिली तो इंडिया को भी नहीं मिलेगी और ट्रॉफी चुराकर स्टेडियम से भाग गए। अब तक वो ट्रॉफी इंडिया को मिल नहीं पाई है। खैर, इंडियन प्लेयर्स ने कहा कि हम बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट कर लेंगे। ये तो सब टेलीवाइज था। ऑपरेशन सिंदूर में हार खाने के बाद भी पाकिस्तान ने जैसे विक्ट्री क्लेम कर दी, यहाँ थोड़ी ही कर लेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बड़े हवाई जहाज उड़ाए टूर्नामेंट में, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने सब क्रैश कर दिया और बता दिया कि बाप बाप होता है। चलिए पाकिस्तान पर वापस आएंगे, फिलहाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर चलते हैं। वहाँ राहुल गांधी का 20वां लॉन्च हो रहा है और वो हो रहा है कोलंबिया में। कोलंबिया में राहुल गांधी कोलंबिया के प्रेसिडेंट से मिले एज पर कांग्रेस सपोर्टर्स। मजा आया, लेकिन वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट था ही नहीं। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यार, एक जगह तो बिना स्कैम किए जाने दो। माना कि आपकी पार्टी फ्रॉड्स और स्कैम्स के लिए फेमस है, बट उसे इतना तो दिल पे मत लगाओ, कुछ तो शर्म करो, अल्लाह का वास्ता। और वैसे राहुल गांधी कोलंबिया क्यों गए हैं, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। एनीवे, राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो कोलंबिया के सारे नेता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि ये हमें क्यों बता रहा है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बिहार चुनाव के बिल्कुल पहले राहुल गांधी कोलंबिया में क्या कर रहे हैं। वेल, एक्चुअली इसमें फॉल्ट हम इंडियंस का ही है। दुनिया में कुछ भी हो, उसका जिम्मेदार मोदी भी होते हैं। हम तो राहुल गांधी की बात सुन नहीं रहे, तो बेचारा क्या ही करेगा, इधर उधर जाकर अपनी बात बोलेगा ही ना। जब मुंह खोलता है आता है भाई। अगर हम उसे पीएम बना देते तो वो चुपचाप अपने घर पे बैठ जाता, लेकिन अब 60 साल होने वाले हैं और युवा नेता बनकर रह गए हैं। शेम ऑन अस। वैसे राहुल गांधी ने एक और गजब सवाल पूछा कोलंबिया में कि कार 3000 किलो की क्यों होती है जबकि मोटरसाइकिल 100 किलो की। राहुल गांधी जी के ये सवाल पूछने के बाद दुनिया भर के सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स ने अपनी डिग्री फाड़ दी है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि इलॉन मस्क ने इसके बाद टेस्ला इंजीनियर्स को 100 किलो की टेस्ला बनाने को बोल दी है। चलिए अब फ्लाइट लेते हैं डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फ्रंट पर। यूनाइटेड नेशंस में जब इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के बारे में बोलना शुरू किया, तो सारे यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेट्स उठकर बाहर चले गए। उनका कहना था कि वो टेररिज्म के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। बात भी सही है, टेररिज्म के बारे में कोई शब्द नहीं सुनना चाहता। तो भी प्रेज द स्टैंड्स की जैसे ही टेररिज्म की बात हो निकल लो। गए हफ्ते दशहरा भी था। इरशाद इरशाद। हम सब तो कहते हैं कि बुराई पर सच्चाई की जीत का त्योहार होता है, बट प्रिटेंड वो को कुछ न कुछ ज्ञान पेड़ना ही होता है। मेरा नाम जोकर की एक्ट्रेस सिमी गरेवाल ने पोस्ट किया कि रावण इज अ डूड। उन्होंने कहा कि रावण को सिर्फ नॉटी था, असली राक्षस तो आजकल के इंडियन मेल है। अजी हाँ, रावण तो बस नॉटी ही था, इसीलिए तो भगवान को श्री राम का रूप लेके धरती पे आना पड़ा उसको मिटाने के लिए। क्लासरूम में टीचर पे चौक के टुकड़े थोड़ी ना मारता था रावण ही वॉज अ रेपिस्ट, अ किडनैपर, अ मर्डरर एंड फुल ऑफ एरोगेंस। नॉटी था। चल झूठी। खैर, जब पब्लिक ने सिमी गरेवाल को कुछ बातें बताई तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। कुछ तो शर्म बची है बेशर्मों में। रावण का तो वैसे इस साल बहुत बुरा हाल हुआ। बेचारा तो जलने का वेट कर रहा था, लेकिन कई सिटीज में डूब के ही मर गया। ऐसा ही बुरा हाल हुआ था महिषासुर का। कहीं वो डोनाल्ड ट्रम्प बना हुआ था, तो कहीं पाकिस्तान के वजीर आजम, तो कहीं बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस। खैर, ये लोग जब अब महिषासुर बन ही गए हैं तो विजयदशमी से कुछ सीख भी ले।
कृपा रहेगी। चलो अब इन सीरियस खबरों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं राखी सावंत की तरफ। ऑडियंस, आई लव यू लॉट। ये जिंदा है? जी हाँ, वो अभी भी हैं। गए हफ्ते उन्होंने बोला कि उनकी माँ ने उनको चिट्ठी लिख के कहा था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके असली पापा है। जहाँ पूरी दुनिया ने इस पर हंस लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, बॉलीवुड से ही जुड़े एक अन्य आदमी महेश भट्ट के बारे में भी इस हफ्ते एक बहुत विस्फोटक खबर आई है। डेविड हेडली के मित्र राहुल भट्ट के डैडी महेश भट्ट ने बताया कि उन्होंने एक बार किसी को इंसानी खाल खिलाई थी। महेश भट्ट ने ऐसा उस टाइम किया जब उनके पास फंडिंग नहीं थी और वो स्ट्रगल कर रहे थे। एक तांत्रिक ने उनको कहा कि ये इंसानी खाल अपने इन्वेस्टर को खिला दो, पैसों की बारिश होगी। उन्होंने एक पान में वो इंसानी मांस दबाकर किसी को खिला दिया। महेश भट्ट पर पैसों की बारिश हुई या नहीं हुई वो तो नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर उस आदमी को उल्टी जरूर आ गई होगी। इसी बीच 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे किए। इस अवसर पर कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लगी जितनी सरफरोश फिल्म में मिर्ची शेख के पास भी नहीं थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके भारी विरोध के बावजूद आरएसएस 100 साल पूरे करेगी। अब जब आरएसएस को 200 साल होंगे तब क्या करेंगे वो तो अल्लाह जाने। इस अवसर पर एक कमेमोरेटिव 100 रुपीस का कॉइन भी जारी किया गया। तो इंदिरा जयसिंह जैसे ज्ञानी वकील ने पूछा कि ये लीगल टेंडर है? अरे वकील साहिबा, कमेमोरेटिव कॉइन्स कब से लीगल टेंडर हो गए? चलो हो भी तो आपको क्या, आप तो वैसे भी प्रो बोनो लड़ती हैं आतंकवादियों के लिए, उनसे क्या अब 100 के सिक्के लोगी? आरएसएस की 100वीं एनिवर्सरी पर लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में इतनी जलन पैदा कर दी है कि 80s के मेल के अंदर श्रीराम नैने ने पैदा कर दी थी माधुरी दीक्षित से शादी करके। इस हफ्ते अमेरिका से भी एक बड़ी खबर आई है एंटरटेनमेंट के फील्ड से, जिसमें बिलियनर इलॉन मस्क जो 5,000,000 है रब्बा कितने जीरो इनके मालिक हो गए हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुहिम चला दी है। नेटफ्लिक्स के हर शो में या तो अब हर बच्चा ट्रांसजेंडर है या गे है या लेस्बियन है या क्वेयर है, बस बच्चा नहीं है। ये सब देखकर इलॉन मस्क जो अब $500 बिलियन के मालिक है, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया और इस वजह से नेटफ्लिक्स को काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। खैर, एडवांस्ड LGTB HD सोसाइटीज है, हमें तो समझ ही नहीं आता क्या एडवांस्ड है। मीनवाइल वेस्ट की बात हो ही रही है तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया पीस प्लान शेयर किया है गाजा के लिए। पूरी उम्मीद है कि इससे गाजा में पीस आए ना आए, उनका नोबेल पीस प्राइज पक्का आ जाएगा। नोबेल पीडू। आपको बता दें कि गाजा में लड़ाई तब से हो रही है जब से राजीव शुक्ला BCCI का पार्ट भी नहीं थे, लेकिन आज तक गाजा में पीस नहीं आ पाया। हाँ, मदर टेरेसा, मोहम्मद यूनुस और बैरक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज जरूर मिल गया। तो भाई, दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा था ना कि हम पाकिस्तान पर वापस आएंगे, तो लो जी, वापस आ गए। विमेंस वर्ल्ड कप जो अभी हिंदुस्तान और श्रीलंका में चल रहा है, उसमें पाकिस्तानी कमेंटेटर सना मीर ने एक प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया that she is from आजाद कश्मीर। You know, hats off to India, well done। और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। अच्छा जी, ठीक है, तो ये होता है नॉन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिकेट। सूर्य कुमार यादव का तुम्हारे बिना नहाए हुए प्लेयर से हाथ ना मिलाना होता है पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अब समझ आया। इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल दिया जाएगा एशिया कप ट्रॉफी के साथ भागने के लिए। वाह भाई वाह, जंग हारने पर जनरल को प्रमोट करते हैं और हारी हुई ट्रॉफी को लेकर भागने वाले को गोल्ड मेडल देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये मुल्क है या बवासीर? जिन्ना ने क्या इसी का सपना देखा था? वैसे हो सकता है देखा भी हो, सपने सच होते हैं, जिन्ना का ये सपना भी सच हो गया। चलिए थोड़ा सीरियस होते हैं। बिग बॉस 19 चल रहा है, अगर आप इतने खाली नहीं है कि वो देखें तो हमें सब्सक्राइब करें, यहाँ सब मसाला मिलेगा।